नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा निकाली गई है। ये जो भर्ती है 23 पदों के लिए जारी की गई है। इसकी अधिकृत वेबसाइट है अपेक्स www.apexbank.in, जिसके माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हम देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यता, सिलेबस, संवर्गवार पदों की संख्या, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस, साथ ही साथ आवेदन शुल्क। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 6 अगस्त 2024 और अंतिम तिथि रखी गई है 5 सितंबर 2024। साथ ही पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, पेमेंट करने की प्रारंभिक तिथि है 6 अगस्त, अंतिम तिथि 5 सितंबर। इसके अलावा जब भी एग्ज़ाम डेट घोषित की जाएगी, एग्ज़ाम जब होगा तो उसकी जो सूचना है वो इसी अधिकृत वेबसाइट पर, जो कि www.apexbank.in पर सूचित की जाएगी। और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले इस आपको एडमिट कार्ड संबंधी इंफॉर्मेशन अपडेट की जाएगी। दोस्तों, ये है संवर्गवार पदों की संख्या, इसे हम बाद में देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता और एज लिमिट। ये इम्पॉर्टेंट नोट करके कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जिसे आपको एक बार रीड करना है आवेदन से पहले। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ पे ये वीडियो शो हो रहा होगा उसके जस्ट नीचे ये पीडीएफ अपलोड करा दिया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर के लिए बीई, आपका बीई सीएस, बीई आईटी या बीटेक सीएस, बीटेक आईटी। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका एमएससी सीएस, एमएससी आईटी या एमसीए। तो अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर के लिए। साथ ही एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है 2 साल का प्रोग्रामिंग वर्क में, जैसे एमवीसी, नेट कोर, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, एमएस एसक्यूएल, सर्वर 219 एंड अब। तो 2 साल का एक्सपीरियंस और साथ में आपके पास या तो आपके पास बीई सीएस आईटी, बीटेक सीएस या आईटी, एमएससी सीएस, एमएससी आईटी, एमसीए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, एमबीए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज। मतलब आपके पास अगर एमबीए है और ये जो ऊपर हमने जो डिग्री एंड डिप्लोमा देखे हैं उनमें से कोई भी एक डिग्री या डिप्लोमा है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम एज रखी गई है 35 ईयर। तो यदि आपकी उम्र 18 से 35 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के पे स्केल की बात करें तो पे स्केल मिनिमम है 70,020 रुपये और मैक्सिमम 1,18,720। टोटल सैलरी पर मंथ दी जाएगी 1,05,808 रुपये। अब देखेंगे संवर्गवार पदों की संख्या। तो संवर्गवार पदों की संख्या में असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट हैं इसके, जिसमें एक है ओपन कैटेगरी और फीमेल के लिए कोई पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पद नहीं है। ओबीसी के लिए एक है ओपन कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए फीमेल के लिए एक पद, एससी के लिए एक पद। फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 9 पद हैं, जिसमें से एक ओपन कैटेगरी के ओपन में और एक फीमेल में, अनरिजर्व कैटेगरी के ओपन में और फीमेल के लिए। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक पद है ओपन और फीमेल के लिए। ओबीसी में 2 ओपन और एक फीमेल। एससी एसटी के लिए एक पद है ओपन के लिए और एससी के लिए एक पद ओपन। यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी में भी कुछ पदें हैं, जैसे एक है एलडी के लिए। फिर बैकलॉग पदों की बात करें तो बैकलॉग पद है असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर की
और असिस्टेंट मैनेजर की, तो यहाँ पे प्रोग्रामर की भी तो एक भी बैकलॉग के पद नहीं है, लेकिन मैनेजर के लिए है 10 पद हैं टोटल, जिसमें से एक पद ओबीसी के ओपन के लिए और एक फीमेल के लिए, 4 पद एसटी के ओपन कैटेगरी और एक फीमेल के लिए, ऐसे एससी के लिए 2 पद ओपन और एक पद फीमेल के लिए, और एक पद हियरिंग इम्पेयर्ड वालों के लिए। एग्ज़ाम फीस है फ्रेंड्स 1200 रुपये जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 900 रुपये है प्लस जीएसटी 18%, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। तो ये जो 18% जीएसटी है वो ऐड होगी सभी अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम फीस में। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की जो डिटेल्स सिलेबस है टॉपिक वाइज वो अलग से हम वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी इसमें किन किन सब्जेक्टों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मिनट दिए जाएंगे, वो चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर में जो सब्जेक्ट रहेगा जिनसे प्रश्न बनेंगे तो रहेंगे जनरल नॉलेज की, प्रोफेशनल नॉलेज, दूसरा रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड। प्रश्नों की नंबरों की बात करें, टोटल 200 प्रश्नों का पेपर रहेगा। सारे सब्जेक्ट से 40-40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 40-40 इसके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, और सबके लिए अलग अलग टाइमिंग रहेगी। जैसे प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 30 मिनट दिया जाएगा, रीजनिंग के लिए 30 मिनट, इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट, 20 मिनट जनरल अवेयरनेस के दिए जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। कुल मिला के 140 मिनट दिए जाएंगे 200 प्रश्नों को हल करने के लिए। प्रश्नों के जो टाइप रहेंगे, मतलब प्रश्न जो रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसमें भी 200 प्रश्नों का पेपर होगा, 140 मिनट दिए जाएंगे और सब्जेक्ट्स जो रहेंगे सेम रहेंगी असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर वाले। जैसे इसमें यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगा, वहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज से 40 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज से 40 प्रश्न बनेंगे, रीजनिंग के 40 प्रश्न बनेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 प्रश्न बनेंगे और जनरल अवेयरनेस के भी 40 प्रश्न बनेंगे। 40 बनेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड की। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा आपका, हिंदी इंग्लिश। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे, रीजनिंग के लिए 30 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मिनट और 25 मिनट जनरल अवेयरनेस के लिए, साथ ही 30 मिनट मैथ के लिए। तो 200 प्रश्नों का पेपर 140 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे टोटल। तो ये रही आपके एग्ज़ाम संबंधी इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा देख लेते हैं। तो सेंटर कम लगभग 7 जगह हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। ये रही इस वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी संबंधी जानकारी को लेकर। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।